नार्कोस नाम की वेब सीरीज की कहानी शायद ही कोई नहीं जानता होगा। ये सीरीज उस शख्स के बारे में है जिसने अपराध की दुनिया में इस कदर ऊंचाइयां हासिल की कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गया। वो शख्स जिसके नाम पर इतिहास में हजारों मौतें दर्ज हैं। आज आपको बताएंगे इतिहास के सबसे बड़े और सबसे अमीर अपराधी, सबसे सफल ड्रग माफिया और नार्कोस के मुख्य किरदार पाब्लो एस्कोबार से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि फैक्ट लाइन की सारी वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। चलिए चलते हैं फैक्ट लाइन की फैक्ट्स की ओर। नंबर 1, पाब्लो का जन्म 1949 में कोलंबिया के रियो-नेग्रो शहर के एक गरीब परिवार में हुआ था। परिवार की यही गरीबी अपराध की दुनिया में उनके आने का कारण बनी। परिवार के पास पाब्लो को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में पाब्लो ने पैसों का इंतजाम करने के लिए छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए। इनमें कब्र से पत्थर खोदना और उन्हें बेचना शामिल था। साथ ही वो धीरे धीरे प्रतिबंधित सिगरेट और गांजे की सप्लाई कर चोरी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल हो गया। नंबर 2, आपको बता दें कि पाब्लो ने अपनी पहली किडनैपिंग करीब 20 साल की उम्र में की। उसने मेडेलिन के एक अमीर एग्जीक्यूटिव को किडनैप किया और फिरौती में $1 लाख की रकम मांगी। आज के हिसाब से करीब $6 लाख यानी 4 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी कम उम्र में ही पाब्लो करोड़पति बन चुका था। 26 साल की उम्र में उसने मेडेलिन के एक ड्रग माफिया के साथ मीटिंग की और उस दौरान उसने माफिया का मर्डर कर दिया और यहीं से ड्रग्स के कारोबार में पाब्लो एस्कोबार ने कदम रख दिया। नंबर 3, 1 साल बाद यानी 1976 में उसने मारिया विक्टोरिया से शादी की। मारिया की उम्र 15 साल की थी और दोनों के 2 बच्चे हुए, सेबेस्टियन मोराक्विन और मैनुएला। पाब्लो के क्राइम करने का तरीका दूसरों से अलग था। पाब्लो के आदमी सरकारी अफसरों से पूछते थे प्लाता और प्लोमो यानी सिल्वर या शीशा। इस सवाल का मतलब था या तो पाब्लो से रिश्वत ले लो या मौत। उस दौरान हजारों लोगों की मौत हो गई थी और पाब्लो से पैसे लेकर कई अफसर अमीर भी बने। कहा जाता है कि उस वक्त ये सवाल पूरे कोलंबिया में एक खौफनाक जुमले में बदल गया था, प्लाता और प्लोमो। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाब्लो के भाई रॉबर्ट एस्कोबार ने अपनी किताब इन द अकाउंटेंट स्टोरी में बताया कि पाब्लो प्लेन के टायरों में छिपकर कोकीन की स्मगलिंग करता था। इसके लिए वो पायलटों को मोटी रकम देता था जो $5 लाख प्रति फ्लाइट होती थी। रॉबर्टो एस्कोबार ने पाब्लो की अमीरी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। उनके मुताबिक पाब्लो के नोटों के बंडल में लगने वाले रबड़ बैंड पर हर हफ्ते $1000 खर्च होते थे। नंबर 5, पाब्लो की अमीरी के बारे में बहुत कहानियां मशहूर हैं। एक बार उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी तो उसने आग जलाई जिसमें उसने $2 मिलियन के नोट जला दिए यानी करीब 13 करोड़ रुपए। कहा जाता है कि वो अपने बिजनेस में इतना सफल हो गया था कि उसने एक दिन की कमाई 400 करोड़ रुपए तक पहुंचा दी थी। नंबर 6, क्या आप जानते कि एस्कोबार के ऊपर दुनिया भर में अवैध ड्रग तस्करी, हत्या, बमबारी, रिश्वत देने, रैकेट चलाने और सामूहिक हत्याकांड के केस चल रहे थे। पाब्लो के हिटमैन जॉन जायरो वेल्क्वेज उर्फ पोपियो ने उसके कहने पर 300 लोगों की हत्या की थी। पोपियो लोगों की खाल कुल्हाड़ी से उतार लेता था और शवों को ट्रकों के टायरों में भर देता था। नंबर 7, पाब्लो ने अन्य माफिया के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल बनाया था। पाब्लो की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल खुद ही तैयार कराई थी। उसने शर्त रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती। कहते हैं पाब्लो के पास 6500 वर्ग फीट का बंगला अमेरिका में था। यह फ्लोरिडा के मियामी बीच पर स्थित था। यही नहीं, पाब्लो के पास अपना चिड़ियाघर था। साथ ही कैरिबियन द्वीप पर उसने जो मकान बनाया था वह अपने आप में किले जैसा था, जिसमें बड़ा स्विमिंग पूल था, हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड और खिड़कियां बुलेट प्रूफ थी। उसका सपना कोलंबिया का राष्ट्रपति बनने का भी था। नंबर 8, अमेरिका के एजेंट मर्फी ने बताया कि उसकी जेल कम क्लब ज्यादा था। अगर वह वहां बैठकर सिर्फ अपने पैसे गिनता तो वह बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एजेंट मर्फी से इंस्पायर होकर ही पाब्लो के ऊपर नार्कोस नाम की टीवी सीरीज बनाई गई थी। मर्फी ने कहा कि जो हिंसा टीवी सीरीज में दिखाई गई है उसकी तुलना में असल में पाब्लो के द्वारा की गई हिंसा ज्यादा खौफनाक थी। शायद ही किसी ने नार्कोस नहीं देखी हो। नंबर 9, 2 दिसंबर 1993 में एक शूटआउट के दौरान जब पाब्लो और उसके बॉडीगार्ड ने छत पर भागने की कोशिश की तो वह मार दिए गए। आपको बता दें कि पाब्लो गरीबों के बीच काफी लोकप्रिय था क्योंकि वो गरीबों में पैसे बांटता था, उनके लिए घर बनवाने जैसे काम करता था। इसी वजह से पाब्लो एस्कोबार, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है, उसकी अंतिम यात्रा में 25,000 लोग शामिल थे। नंबर 10, 1993 में जब वह मारा गया और पुलिस ने उसकी संपत्ति का आकलन किया तो पता चला कि उसकी कीमत $30 बिलियन थी यानी 2.1 लाख करोड़ रुपए, जो आज के हिसाब से करीब 4.31 लाख करोड़ रुपए बनती है। इतना पैसा कि वह किसी भी छोटे देश की सरकार चला सकता था। उसके पास महंगी गाड़ियां, घड़ियां, मकान, पार्क, यहाँ तक कि अपना खुद का एक द्वीप था जिसे वह किले की तरह सुरक्षित रखता था। कहते हैं कि इसके पास इतना पैसा था कि उसे चूहे को उतर देते थे। कई बार तो रुपये की गड्डी को दीमक चाट जाते थे। अपराध की दुनिया में पाब्लो को डॉन पाब्लो, सर पाब्लो, किंग ऑफ कोकेन, एल पाड्रिनो यानी द गॉडफादर और एल पेट्रॉन द बॉस के नाम से भी जाना जाता है। नार्कोस देखने के बाद हम तो फैन ही बन गए थे पाब्लो एस्कोबार के।
खैर, वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर आप भी पाब्लो के फैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक प्लस शेयर जरूर करें। मिलते हैं फैक्टलाइन के एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।